हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एमजी नरेगा के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमजी नरेगा के रिलेटेड एमसीक्यूज, राइट। ये जिसकी वजह से पूरा वो एमजी नरेगा का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू। When was नरेगा renamed as महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? जो एमजी नरेगा था उसको कब, एमजी नरेगा नहीं सॉरी, जो नरेगा, इसको पहले क्या कहा जाता था? नरेगा कहा जाता था, ठीक है। इसको क्या चेंज कर लिया गया? रिनेम करके एमजी नरेगा, ठीक है। एमजी नरेगा कर दिया गया। और ये कब किया गया, ठीक है, यही पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2009, या 2 अक्टूबर 2000, 2 नवंबर 2009, 2 सितंबर 2009। तो कौन सा है इन ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2009 को क्या इसको चेंज करके नरेगा को एज ए एमजी नरेगा रिनेम कर दिया गया था, राइट। तो बढ़ते हैं हम एमसीक्यू नंबर 2 पे। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है इज ए डैश डैश स्कीम। ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये कौन सी स्कीम है? क्या वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, या स्टेट सेक्टर स्कीम है, या नन ऑफ द अबव? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर, ये है सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर। ये क्या होती है? जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, इसमें 100% जो भी खर्चा होगी वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। चाहे वो फंड्स का हो, इम्प्लीमेंटेशन का हो, वो सारा कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है, इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। लेबर की कॉस्ट तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, लेकिन शेयरिंग कहाँ पे होती है? जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन की सबसे ज़्यादा शेयरिंग कौन? स्टेट ही करता है, ठीक है, इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में भी कुछ शेयरिंग होती है, लेकिन लेबर की कॉस्ट भी यहाँ पे सेंटर देती है, ठीक है। यानी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में कुछ शेयरिंग होती है। तो ये एमसीक्यू हमसे ये पूछ रहा है, जो एमजी नरेगा है वो कौन सी स्कीम है? क्या वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर स्कीम है? तो क्या है इसका राइट आंसर? जो एमजी नरेगा है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। इसमें शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमजी नरेगा जो है ये प्रोवाइड करता है एक लीगल गारंटी ऑफ डैश डैश डेज ऑफ वर्क ईच ईयर टू अनस्किल्ड एडल्ट ऑफ रूरल हाउस होल्ड। यानी ये क्वेश्चन हमें से कितने दिनों का काम जो है गारंटी करती है कौन? एमजी नरेगा, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर? क्या वो 200 दिन का काम है, 100 दिन, 50 दिन, या 99 दिन? तो ये तो छोटे बच्चे को पता है, 100 दिन का काम गारंटी करता है एमजी नरेगा, ठीक है। जो अनस्किल्ड लेबर को काम दिया जाएगा 100 दिनों का एवरी ईयर, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4। द नरेगा बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन। जो लोकसभा में बिल था ये नरेगा बिल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले ये बिल था जो था, इसको कब पास किया गया था लोकसभा में? क्या वो 23 अगस्त 2005 को पास किया गया, 23 अक्टूबर 2005, 23 अगस्त 2006, या 23 अगस्त 2004? तो क्या है इसका राइट आंसर? बताओ। इसका है 23 अगस्त 2005। 23 अगस्त 2005 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हेन डिड नरेगा वाज कमेंस्ड इन इंडिया। कब ये इंडिया में यानी इम्प्लीमेंट हुआ था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? क्या वो 2 फेब
2006 को इम्प्लीमेंट हुआ था, 2 अक्टूबर 2005 को, 22 फरवरी 2006, 23 फेब 2005। तो क्या है इसका राइट आंसर? 2 फेब 2005 को, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था कहाँ? इंडिया में, ठीक है, इंडिया के स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, जो MG नरेगा है वो JNK में कब इनेक्ट हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था? क्योंकि जो इंडिया के पार्ट्स थे, क्योंकि उस टाइम पे JNK में क्या था, आर्टिकल 370 था, तो JNK में लेट इम्प्लीमेंट होता था, इसलिए ये लेट इम्प्लीमेंट हुआ था। तो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ऑप्शन क्या हमारे पास? 2 फेब 2006, 2 फेब 2007, 2 फेब 2008 या 2 फेब 2009। ठीक है, 2 फेब 2006 को तो इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? इसका राइट आंसर है 2 फेब 2008, ठीक है, 2008 को इम्प्लीमेंट हुआ था JNK में। क्वेश्चन नंबर 7, जब MG नरेगा था, इसको पास किया था, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब MG नरेगा को पास किया गया था? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? क्या वो PV नरसिम्हा राव थे, क्या वो मनमोहन सिंह जी थे, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या नरेंद्र मोदी साहब थे? बताओ क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है राइट आंसर? उस टाइम कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उस टाइम किस गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट UPA, यानी कांग्रेस की उस टाइम अलायंस था। और जब ये नरेगा जो है, MG नरेगा पास किया, उस टाइम पे हमारे MRD मिनिस्टर कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे? क्या वो गिरिराज सिंह थे, क्या रघुवंश प्रसाद सिंह थे, राजनाथ या सोनिया गांधी? तो राइट आंसर क्या है इसका? उस टाइम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड टाइम लिमिट फॉर MG नरेगा? ठीक है, यानी क्या डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में जो है MG नरेगा में काम होगा और क्या टाइम होगा, टाइम लिमिट क्या होगी? ऑप्शन क्या है? 15 किलोमीटर 5 डेज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 5 किलोमीटर 15 डेज, थर्ड ऑप्शन 5 किलोमीटर 25 डेज, फोर्थ ऑप्शन क्या है? 5 किलोमीटर एंड 16 डेज। तो क्या है राइट आंसर? 5 किलोमीटर 15 डेज, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी होगा एक पंचायत में, वो काम किसके अंदर होगा? नरेगा के अंदर काम होगा, ठीक है। और 15 डेज यानी कि अगर गवर्नमेंट 15 दिनों के अंदर काम देने में फेल हो जाती है, तो उस टाइम गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? कंपनसेशन देनी पड़ेगी, यानी कि घर बैठे उनके अकाउंट में, खाते में पैसे डालने होंगे, अगर 15 दिनों के अंदर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको काम प्रोवाइड करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जो फंडिंग होगी MG नरेगा की, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, MG नरेगा क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सेंटर, स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका राइट आंसर? फंडिंग, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसमें क्या शेयरिंग होगी इसके बीच में? सेंटर और स्टेट, सॉरी यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होगी? शेयरिंग होगी। सेंटर एंड स्टेट है यहाँ पे, इनके बीच में शेयरिंग होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, जो वेजेस होंगे, जो लेबर्स की वेजेस होंगे MG नरेगा के अंडर, वो प्रोवाइड कौन करेगा? ठीक है,
क्या ऑप्शन क्या क्या वो 100% पूरी स्टेट प्रोवाइड करेगी, 100% सेंटर प्रोवाइड करेगी, 50% स्टेट 50% सेंटर, या नन ऑफ दी अबव? बताओ क्या है इसका राइट आंसर। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो लेबर की कॉस्ट होगी वो 100% कौन देगी, सेंटर देगी, ठीक है, 100% सेंटर देगी, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 12, जो मटेरियल कॉस्ट होगी शैल बी प्रोवाइडेड बाय, अब मटेरियल कॉस्ट कौन देगी, एमजी नरेगा की। ऑप्शन क्या है, सेंटर, शेयरिंग किसके बीच में, सेंटर कितनी 25%, स्टेट जो बचेगी वो स्टेट, या ऑप्शन नंबर सेकंड है शेयरिंग होगी सेंटर देगी 75% एंड स्टेट 25%, ठीक है, स्टेट देगी 100% या 100% सेंटर देगी, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर हमारे पास सेंटर जो है 75% देगी, ठीक है, सेंटर देगी 75% मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, बाकी जो 25% होगी वो कौन देगी, स्टेट देगी, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी एमजी नरेगा की वो कौन प्रोवाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑप्शन क्या क्या है, उसको लागू करने के लिए यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन देगा, स्टेट देगी 6%, बाकी सेंटर, स्टेट देगी, सेंटर देगी 6%, बाकी स्टेट, या इक्वल शेयरिंग होगी, या 100% स्टेट देगी, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसमें जो है सेंटर 6% देगी, ठीक है, सेंटर देगी 6%, बाकी जो कितना बचेगा 94% वो स्टेट देगी, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, हु डेवलप द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम टू रिड्यूस डिले इन पेमेंट्स। जो NEFMS जो कि मैंने आपको बता भी दिया था कि क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो पेमेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा लेट होता था, डिले होता था, ठीक है, तो उस डिले को कम करने के लिए क्या बनाया गया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से 48 आवर्स के अंडर ही जो पेमेंट थी वो अकाउंट में आ जाती थी, ठीक है। तो ये किसने डेवलप किया था, ठीक है, क्या वो नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, क्या वो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, क्या MRD मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या वो DRDO में। तो क्या है इसकी राइट आंसर, NEFMS किसने डेवलप किया था, तो ये डेवलप किया था NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया था टू रिड्यूस डिले इन पेमेंट्स। क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, इनमें से हमने इनकोरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, इनकोरेक्ट ढूंढना है। इनमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ स्कीम दी गई है, ये सारे पॉजिटिव, तो इनमें से इनकोरेक्ट कौन सा है, क्या वो इम्प्रूवमेंट जब MG नरेगा होगी तो इम्प्रूवमेंट ऑफ परचेजिंग पावर होगी जब उनके पास पैसा आएगा उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। क्या इक्वल वेजेस मिलेंगी मैन और वुमेन को, ठीक है, मिलेंगे। इंक्रीज इन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनके पास वहीं पे उनको काम मिलेगा, क्योंकि रूरल टू अर्बन क्यों माइग्रेशन होती है, इन सर्च ऑफ वर्क होती है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनकोरेक्ट आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन रूरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी तो अच्छा होगा अगर वहाँ पे काम साफ सुथरा होगा, तो हमारा राइट आंसर ये है, क्योंकि ये एक इनकोरेक्ट है, माइग्रेशन कम होगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। अब आते हैं 16th क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है किसके बारे में, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है, क्या वो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 43, बताओ कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 41,
41 आर्टिकल हमें क्या डील करता है? राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा 17th क्वेश्चन क्या बताता है? विच आर्टिकल एम्पावर्स एन MLA टू डिसाइड वेदर आर नॉट पंचायत नीड्स टू बी एम्पावर्ड। इनमें से कौन सा आर्टिकल किसको पावर देता है? MLA को पावर देता है। MLA को क्या पावर देता है कि जो पंचायत में उसको तय करना है कि कौन सी पंचायत को एम्पावर किया जाएगा, फंड्स किस पंचायत में प्रोवाइड करेगा। ये भी एक क्या एक ड्रॉबैक है, यानी कि एक ड्रॉबैक है किसका? इंजीनियर, क्योंकि पावर किसके पास चली जाती है? MLA के पास चली जाती है पावर। तो इसकी वजह से जो पंचायत हैं उनको क्या थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ये बताता है जो MLA को पावर देता है? कि आर्टिकल वो 243 कैपिटल I है, आर्टिकल 243 कैपिटल G, आर्टिकल 243 कैपिटल A, या नन ऑफ द अबव? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243 कैपिटल G। ये एम्पावर करता है किसको? MLA को, कि वो डिसाइड करेगा कि किस पंचायत में कितना फंड या कितना इनको पावर देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्वेश्चन 18th, जो MG नरेगा वेजेस रेट्स हैं आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू, वो किसके बिना पे किस तरह से फिक्स किए जाते हैं जो वेजेस दिए जाते हैं लेबर्स को? फर्स्ट क्या है? NIC, क्या वो NIC फिक्स करती है? सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, क्या वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करती है? क्या वो पंचायत करती हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है MG नरेगा के वेजेस फिक्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19th। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर था, ठीक है, जिसने क्या बनाया था? NEFMS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने डेवलप किया था, वो कब बना था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब बना था वो? ऑप्शन फर्स्ट है 1970, ऑप्शन सेकंड 1972, ऑप्शन थर्ड 1974, ऑप्शन फोर्थ 1976। तो बताओ इसका क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1976 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1976 में बना था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है आज? ठीक है, ये बताना है आपको। क्या वो गिरिराज सिंह है? सेकंड ऑप्शन राजेश गेरा जी हैं, क्या वो अमित शाह जी हैं, या अनुराग ठाकुर जी हैं? तो इसका क्या है राइट आंसर? राजेश गेरा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे किसके रिलेटेड? MG नरेगा के रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।